मुहु रहो रसिका भूवि भावुका। हे भावुक जनो, हे रसिक जनो, पियो। तो एक तरफ तो कहते हैं कि महाराज श्रीमद् भागवत कथा प्रत्येक प्राणी का कल्याण करती है, और प्राणी मात्र का कल्याण, जीव जंतु पक्षी पेड़ पौधे, जहां तक भी मद् भागवत कथा के श्लोक की आवाज जाती है वहां तक मद् भागवत कथा समस्त प्राणियों का कल्याण करती है। और एक तरफ आप कहते हो कि हे रसिक जनो, हे भावुक जनो, तुम पियो, बाकियों को नहीं पीना क्या? तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं भाई बाकी पी नहीं सकते। भाई आप पानी की प्याऊ लगा के बैठे हो, आवाज लगा रहे हो, आओ भैया ठंडा पानी पी लो, मीठा पानी पी लो, आओ भैया ठंडा पानी पी लो, मीठा पानी पी लो। कौन पिएगा? जिसको प्यास लगी है वही पिएगा, और जिसको प्यास ही नहीं है उसको चाहे कितनी आप मीठी मीठी आवाज में पुकारो वो नहीं पिएगा। और अगर आपने उसको बुला भी लिया, आओ भैया आओ मीठा पानी पियो, तो अनेक प्रश्न पूछेगा। अब भैया कहां से लाए हो पानी? धरती का है कि नहर से भर के लाते हो? और छान के तो लाते हो। और जिसमें पानी लाते हो वो ये जो घड़ा ले रखा है ये साफ करके लाते हो ना। और जिस गड़वी से पिला रहे हो ये साफ किए कि नहीं? और साफ किए तो कैसे साफ किया? सर्फ से साफ किया कि मिट्टी से? अनेक प्रकार के सवाल। क्यों? क्योंकि प्यास नहीं है। और जो प्यासा होगा वो कोई प्रश्न नहीं करेगा, वो कहेगा लाओ भैया जल्दी से पानी पिलाओ, प्यास के मारे गला सूखा जा रहा है। इसीलिए सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि भाई पियो इस रस को, और पिएगा वही जिसको प्यास हो। प्यासा ही घड़े के पास जाता है। यत फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यंग कलौ केशव कीर्तनात्। जो फल तप से नहीं मिलता, जो फल समाधि में नहीं है, जो फल योग से नहीं मिलता, वो फल केवल मद् भागवत कथा सुनने से मिल जाता है। कलयुग में हजारों अश्वमेघ यज्ञ कर लो और एक बार भगवान की कथा सुन लो, बराबर का फल है। और भगवान के संकीर्तन से बढ़कर के संसार में कोई दूसरा संकीर्तन नहीं है। और कलयुग में यही कल्याण करने वाला है। क्योंकि बाकी सब चीजों में दोष है। आप यज्ञ कर रहे हो उसके बड़े नियम हैं, आप पूजा पाठ कर रहे हो उसमें बड़े नियम हैं, आप भोजन करते हो तो उसमें भी दोष है। हर वस्तु में ऐसा लिखा रामचरितमानस में, जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करतार। जड़ और चेतन सब वस्तुओं में गुण भी हैं दोष भी हैं, परंतु भगवान के संकीर्तन में गुण ही गुण है, कोई दोष है ही नहीं। इस संसार में अगर कोई वस्तु खाने योग्य है, पीने योग्य है, धारण करने योग्य है, सुनने योग्य है, तो कलौ केशव कीर्तनात्, केवल भगवान का भजन है, भगवान का संकीर्तन, भगवान की कथा है। इस संसार में जो भी वस्तु है वो भगवान की दी हुई है, परमात्मा ने दी है। तो हम जब भगवान को कुछ निवेदन करते हैं
कि हमने अमुक वस्तु का दान कर दिया, हमने अमुक वस्तु दे दी, तो किसकी वस्तु किसको देते हैं? एक ट्रेन में बड़ी भीड़ थी और एक अंधा भिखारी भीख मांग रहा था। भगवान के नाम पे कुछ दे दो बाबा, भगवान के नाम पे कुछ दे दो। तो सब लोग उसको कोई 1 रुपया 2 रुपए 50 पैसे जो भी सब दे रहे थे। तो भीड़ ज्यादा थी। एक ऊपर, ट्रेन में 2 बर्थ होती है ना, एक ऊपर की बर्थ एक, तो एक ऊपर की बर्थ पे बैठा एक यात्री, उसने नीचे वाले को 2 रुपए दिए, भैया जरा उस भिखारी को देना। नीचे वाले ने 2 रुपया लिया, भिखारी को दिया। भिखारी ने आशीर्वाद दिया, भैया सुखी रहो, भगवान तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करे। लोगों को हंसी आ गई, अरे अंधे बाबा, रुपया किसी का है, आशीर्वाद किसी को दे रहे हो। तो अंधे भिखारी ने बड़ी सुंदर बात कही कि भैया मैं अंधा हूं, लेकिन मेरा आशीर्वाद अंधा नहीं है। जिसका रुपया है उसको अपने आप, तो रुपया दिया ऊपर की बर्थ वाले ने, नीचे वाले को किस लिए दिया? कि जरा भिखारी को देना। नीचे वाले का भी एहसान है कि ऊपर वाले का दिया हुआ रुपया जिसके लिए दिया उसने वहां तक पहुंचा दिया। अगर नीचे वाला रुपया लेकर के अपने पे प्रयोग कर लेता, उसकी सिगरेट पी लेता, पान खा लेता, तो बताओ ऊपर वाला खुश होता? ऊपर वाला खुश होता? ऊपर वाले ने रुपया दिया कि भैया भिखारी को दे, नीचे वाले ने रुपया अपने ऊपर खर्च कर लिया, ऊपर वाला खुश होगा? नहीं। तो रुपया किसका है? किसका है? ऊपर वाले का। और मालिक कौन बन के बैठा है? आरती में कहते हो ना, तन मन धन सब है तेरा, और तेरा तुझको अर्पण क्या लागे। आरती में तो कहते हो, लेकिन मन में क्या कहते हो? तन मन धन सब है तेरा, पर कब्जा है मेरा। तो रुपया है ऊपर वाले का। ऊपर वाले ने दिया कि भाई जाओ सत्कर्म में लगाना, शुभ काम में लगाना, और हम अगर अपने ऊपर अत्यधिक खर्च करते हैं तो बताओ ऊपर वाला खुश होगा? इसीलिए भगवान ने इस संसार में जो भी वस्तु, यहां तक ये शरीर, बाकी वस्तुएं तो बाद की है ना, ये शरीर भी उस परमात्मा का दिया हुआ है, और नेक कामों में लगाना इसको। किस लिए दिया है? और उद्धार दिया है। तुम ही निवेदित भोजन करही, और प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। संसार को समझने की आवश्यकता है। अगर हमने सीधे को उल्टा मान लिया और उल्टे को सीधा मान लिया, दोनों में गड़बड़ है। कथा हमने कल सुनी, महाराज परीक्षित जंगल में गए तो वहां कोई शमीक मुनि का आश्रम था। तो मुनि ध्यान में बैठे थे। ध्यान से सुनना। महाराज परीक्षित के मन में आया कि पाखंड कर रहा है, राजा आया है, इसकी सेवा करनी पड़ेगी, इसलिए आंख बंद करके बैठा है। राम अवतार में क्या हुआ? रामायण में लिखा है, प्रताप भानु नाम का राजा वो वन में भटक गया, और कोई पाखंडी ऋषि, पाखंडी राजा, वो ऋषि बनकर के बैठा था। प्रताप भानु ने पूछा क्या नाम है? तो बताया कि एक तनु। भाई एक तनु नाम क्यों पड़ा?
कि महाराज जब से सृष्टि बनी है तब से कोई दूसरा तन धारण नहीं किया, उसी तन में बैठा हूं, इसलिए नाम एक तनु है। बनावटी वेश बना के बैठा। तो वहां रामायण में गड़बड़ ये हुई कि नकली को असली समझ लिया। प्रताप भानु ने श्राप मिला, राक्षस बन गया। नकली वेशधारी साधु ने कहा तुम ब्राह्मणों को भोजन कराना, मैं आऊंगा। और कपटी ने जब ब्राह्मणों को प्रताप भानु भोजन करवाने बैठे, वशिष्ठ आदि ऋषि भोजन करने लगे, तो उसमें मांस मिला दिया। और मांस मिला हुआ भोजन करने के लिए ब्राह्मण बैठे तो आकाशवाणी हुई, हेरे ब्राह्मणों, जो भोजन तुम करने बैठे हो ये दूषित भोजन है। ब्राह्मणों ने श्राप दे दिया, तुम राक्षस हो जाओ। फिर पता चला इसका कोई दोष नहीं है। तो ब्राह्मणों ने कहा भी अब श्राप तो वापिस हो नहीं सकता, तो 12 वर्ष तक तुम राक्षस योनि में रहो। और इधर क्या हुआ है, महाराज परीक्षित जब जा रहे थे भूखे प्यासे, देखा स्मीक मुनि के आश्रम को, तो स्मीक मुनि समाधि में बैठे थे, उनको पाखंडी समझ लिया। वास्तविकता को अगर झूठ मान लिया या झूठ को वास्तविकता मान लिया, गड़बड़ दोनों में ही है। और यहां समीक मुनि के गले में मरा हुआ सर्प उठा के डाल दिया। मुनि कुछ नहीं बोले, समाधि में बैठे हैं। घर वापस आए, ये सब कृत्य क्यों किया? एक दिन महाराज परीक्षित अपने पूर्वजों का लाया हुआ धन वो देख रहे थे, तो एक सुंदर मुकुट महाराज परीक्षित को दिखाई पड़ गया। और ये मुकुट था जरासंध का, भीम जी लाए थे। वो अपने माथे पे ओढ़ लिया, सर पे ओढ़ लिया। कलयुग का प्रवेश हो गया, इसीलिए बुद्धि खराब हो गई। तो किसी की पगड़ी, किसी का मुकुट या किसी की ओढ़नी अपने सर के ऊपर ओढ़ने से उसके गुण आ जाते हैं। देखो भाई, सीधी सी बात है, थानेदार वाली टोपी पहन लोगे ना, कुछ कुछ असर तो आता है ना। राधे। तो भाई पगड़ी में गुण है, तो किसी नीच व्यक्ति की पगड़ी पहन लोगे तो दुर्गुण आ जाएंगे। महाराज परीक्षित में आ गए। शमीक मुनि के पुत्र श्रृंगी ऋषि ने श्राप दे दिया, तूने तो मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है। अब कई लोग यहां भी अपने प्रसन्न निकालते हैं अपने। हाँ, कई लोग ब्रह्मज्ञानी बहुत बड़े होते हैं। देखो भाई, ज्यादा ज्ञानी बन करके भगवान की सत्संग सुनोगे तो कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। कागज पहले से भरा हुआ हो, उस पर कुछ लिखा जा सकता है? कौन से कागज में लिखने का आनंद है? अगर आधा भी कागज लिखा हुआ है तो भी उसमें लिखने का आनंद नहीं, क्योंकि आधा पता नहीं क्या लिखा है और हम पता नहीं क्या लिखें। बिल्कुल खाली कागज हो तो लिखने का आनंद है। ऐसे ही भगवान की सत्संग और भगवान की कथा जब भी सुने, खाली कागज बन करके सुनिए। अपने हृदय के पूर्ण विकार, अपना अभिमान समस्त निकाल करके सुने तो कुछ ना कुछ भाई पालोगे, अन्यथा तो खाली के। तो कई लोग यहां भी वो निकालते हैं अपना कुतर्क कि भाई मान लिया कि महाराज परीक्षित में दुर्गुण आ गया, दुर्बुद्धि आ गई और स्मीक मुनि समाधि में, वो मरा हुआ सर्प वहां किसने छोड़ दिया? वो तभी मिलना था जब महाराज परीक्षित गए। किसने मार के छोड़ा वहां? तो भाई भगवान ने अपनी लीला करनी है, और वो मायावी सर्प था। भगवान ने लीला करी। मद्भागवत कथा का निमित्त महाराज परीक्षित को बनाना था, इसीलिए वो छोड़ दिया वहां। और श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया, 7 दिन के बाद 7वें दिन तक्षक नाम के सर्प के डसने से तेरी मृत्यु हो जाएगी। अब सच्चाई तो यह है कि
7 दिन में ही सबकी मृत्यु होनी है, 8वां दिन आता ही नहीं। आप गिन लो, सोमवार से लेके गिन लो, रविवार से लेके गिन लो, मंगलवार से गिन लो, 8वां कोई दिन होता है? नहीं, 7 ही दिन है। और इन्हीं 7 दिनों में एक दिन जाना है। तो महाराज परीक्षित बड़े प्रसन्न हुए श्राप सुन करके। अब कोई आदमी अपनी मृत्यु का सुन करके खुश होता है क्या? कोई डॉक्टर कह दे कि अब तो महीना भर रह गया, जाना है, तो मेरा हिसाब किताब कहता है अगर ऐसा डॉक्टर कह दे तो फिर 15 दिन में ही चला जाता है। राधे। 7 दिन में जाना है, ये सच्चाई है। इसलिए प्रत्येक पल, प्रत्येक क्षण सावधान रहना चाहिए, भगवान के शरणागत रहना चाहिए। और महाराज परीक्षित ने वही किया, सब कुछ छोड़ दिया, जन्मेजय को राज तिलक करके जल्दी जल्दी गंगा जी के तट पर आकर के किनारे आके बैठ गए और साधु संतों से एक ही बात पूछते हैं कि महाराज ये बताइए कि अब क्या करूं? मरणांत व्यक्ति को क्या करना चाहिए? अब मुझे क्या करना चाहिए? तो किसी ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि सब लोग बड़ा प्रेम करते हैं महाराज परीक्षित से, संत लोग। क्योंकि जो धार्मिक राजा होते हैं तो भैया संतों का भला तो करते ही हैं, धार्मिकता इसी को कहते हैं। अब वो धार्मिक हैं, महाराज परीक्षित धर्म का पालन करने वाले हैं, और ऋषि लोग जानते हैं कि जब तक महाराज परीक्षित है तब तक कलयुग का प्रवेश पृथ्वी पर हो नहीं सकता। इसलिए किसी ने कोई उत्तर नहीं दिया। तो उसी समय सुखदेव जी महाराज आए, हाथ में कमंडल, दिगंबर वेश। बोलिए सुखदेव भगवान की। बड़ा सुंदर आदर करके भगवान यही प्रश्न सुखदेव जी से किया महाराज परीक्षित ने, महाराज अब क्या करना चाहिए मुझे, मेरी मुक्ति कैसे हो? तो श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ। अब महाराज परीक्षित प्रसन्न हुए, खुश हुए, क्यों? एक तो महाराज परीक्षित के मन में यह आया कि मेरे पूर्वजों के राज्य में साधु संतों का बड़ा सम्मान होता था और मैंने कर दिया अपमान। तो जो पाप कर्म है, चाहे कितने ही जन्म निकल जाएं, उसका दंड अवश्य मिलता है। तो अगले जन्म में ब्याज सहित मिलेगा। इसलिए महाराज परीक्षित कहते हैं कि इस पाप का दंड मुझे इसी जन्म में मिल जाए तो अच्छा है। तो श्राप सुना तो फिर पता लगा कि भाई इस जन्म में मेरे पाप का दंड मिल गया, अच्छा हुआ। दूसरी प्रसन्नता की बात यह हुई कि भाई इस संसार में आप कोई भी वस्तु लेने जाओ, गाड़ी ले आओ, फ्रिज ले आओ, कूलर, कुछ भी लेने जाओ बाजार में, उसकी आपको गारंटी मिलती है। साल भर की गारंटी, 2 महीने की, 5 साल की, 10 साल की। लेकिन सांसों की गारंटी है क्या? शरीर की गारंटी है? लेकिन महाराज परीक्षित को गारंटी मिल गई कि ऋषियों का श्राप झूठा नहीं होता। आज से 7वें दिन तक्षक नाम के सर्प के डसने से मृत्यु होगी तो 7 दिन तो नहीं मरूंगा। अपना तो यह भी भरोसा नहीं है कि भाई 7 दिन में मरना है, 7 घंटे में मरना है, कि 7 मिनट में मरना है। सांसों का कोई भरोसा नहीं। एक कोई व्यक्ति, एक ऋषि की, एक संत की बड़ी सेवा करी, तो संत ने प्रसन्न होकर के उसको एक थैली दे दी, बड़े कीमती हीरे उसमें। लेकिन वो बेचारा किसान, उसको पता नहीं था भी ये हीरे हैं। वो कांच देखे तो सोचा महाराज जी का दिमाग खराब हो गया, कांच मुझे दे दिए, क्या करूं इनका, ले जाके घर में रख दिए। फिर सोचा कि चलो भाई दे ही दिए हैं, कोई तो काम करूं। तो वो रखवाली करने के लिए किसान लोग वो एक रस्सी की इतनी बड़ी वो रखते हैं बना के, और उसमें पत्थर डाल के यूं गोल गोल घुमा के फेंकते हैं। तो उसने सोचा चलो अब रेगिस्तान में भाई पत्थर तो मिलते नहीं, तो
तो सोचा कि फसल की रखवाली करनी है, ये कांच काम आएंगे। ले गया और डाले रस्सी में फेंक दे, सारे फेंक दिए। एक दिन वो पत्नी कोई खेत में घास लेने के लिए गई, तो वो 2-4 कोई मिल गए, उसको ले आई और ला करके संभाल के रख दिए। अकाल पड़ गया, समय बीता, घर में खाने को कुछ बचा नहीं। तो पत्नी के मन में आया कि चलो भाई, और तो कुछ है नहीं, ये कांच महाराज जी ने दिए थे, तो चलो यही सही, शायद कोई बनिया इनका कुछ दे दे। अब वो लेके गई दुकान पे, तो वो बड़ा पारखी था बनिया, उसने वो देखे बड़ी कीमती हीरे हैं, तो बोला बहन इनसे सामान लेना है तो तेरे हाथ से नहीं चलेगा, तू कोई गाड़ी लेके आ। गाड़ी लेके आई तो बनिए ने कहा सुबह से लेके शाम तक जितना ढो सकती है ढो ले, कीमत तो मैं इसकी जानता नहीं कितनी। अब वो ढोते ढोते थक गई, तो बोला अभी 50,000 रुपए और दे दूंगा, तेरे पति को भेज देना। और पतिदेव ने घर में आके देखा इतना सामान कहां से लेके आई। 2-3 कांच घर में रखे थे, वो दिए, तो बनिए ने इतना सामान दे दिया। ऐसे कैसे कांच रखे थे, कौन से कांच थे, मैं जाके जरा देखूं। बनिए के पास गया तो बनिए ने कहा भैया अभी तेरे 50,000 और बाकी है। बोले वो कांच कौन से है वो दिखा, जिनके बदले में इतना धन दे दिया। अब वो देखे तो फिर माथा पीट लिया, क्या हुआ भैया? बोले ये तो महाराज जी ने पूरी थैली भर के दिए थे, मैंने तो फेंक दिए। बोलो राधे। अब सोचो ऐसे कांच हमें कोई दे तो क्या करोगे? संभाल के रखोगे कि फेंक दोगे? संभाल के रखोगे। ये थैली तो भगवान ने सबको दी है, ये सांस रूपी थैली, और एक एक श्वास इसकी कीमत क्या है ये इसी से पता चलता है। कल्पना करके देखो, पूरी दुनिया की दौलत और उसके मालिक तुम अकेले हो। पूरी दुनिया की, पूरे गंगानगर की नहीं, पूरे राजस्थान की नहीं, पूरे भारत की भी नहीं, पूरी दुनिया की दौलत आपकी है। और यमराज लेने आ गए, चलो भैया। तो यमराज से बोलो कि भाई ये सारी दुनिया की दौलत मेरी है, ये ले लो महाराज जी, और मेरे को 1 दिन का टाइम दे दो। मिलेगा क्या बताओ? 1 दिन मत मांगो, 1 घंटा ही मांगो। चलो 1 घंटा मत मांगो, 1 श्वास मिलेगी क्या? जो पूरी दुनिया की दौलत के बदले में नहीं मिल सकती, वो श्वास कीमती है कि दुनिया की दौलत। और जिसने अपनी श्वास राम जी के नाम से ले ली, तो समझो कि श्वास की कीमत मिल गई। और अगर दुनिया के काम में, दुनिया की सोच में, विषय विकारों में खो दी, तो समझो कि भैया फिर तो वो उस रस्सी में डाल के फेंक दी। बोलो राधे। तो भगवान, ये जो जीवन मिला है ना, इसकी कीमत हमने नहीं जानी, इसकी श्वासों की कीमत हमने नहीं जानी, बार बार एक एक पल के लिए खो रहे हैं। कीमत भगवान ने कहा है, संतों ने कहा है, जीवन मिला है भजन करने के लिए, दूसरा कोई काम करना ही नहीं। दूसरे काम तो संसार को चलाने के लिए हैं, लेकिन हम लोग दूसरे कामों में ज्यादा ध्यान देते हैं और भगवान के काम में कम। क्या करें महाराज, टाइम ही नहीं मिलता, इतना काम है, एक मिनट का ही टाइम, मरने को ही टाइम नहीं। राधे। भगवान किसको मिलते हैं? ये भी नहीं है भैया कि सब कुछ छोड़ करके तुम सब संत हो जाओ तो भगवान मिलेंगे। ये भी प्रभु कहते हैं कि जो गृहस्थ आश्रम में रहता है लेकिन नियम पूर्वक रहता है, भजन करते हुए, संसार में मन ना लगा करके, संसार के कर्तव्यों का पालन करते हुए मेरा भजन करता है,
भगवान उसको जल्दी मिलते हैं। और हमारे शास्त्रों ने तो भैया एक कैटेगरी भी निर्धारित कर दी कि जीवन के 4 चरण हैं। 100 वर्ष की आयु है तो इसके 4 चरण हैं, 25-25 वर्ष के। तो प्रथम जो 25 वर्ष है उसमें ब्रह्मचर्य का पालन करो। और ब्रह्मचर्य का अर्थ क्या है? ब्रह्मम आचरति इति, ब्रह्म कैसे मिले, भगवान कैसे मिले। तपस्वी का जीवन जियो, विद्या ग्रहण करो और जीवन को जानो। 25 वर्ष में विद्या ग्रहण करो और जीवन को जानो। और विद्या कौन सी? आजकल की विद्या तो केवल धन कमाना सिखाती है कि वह धन कैसे कमाया जाए। विद्या ददाति विनयम, जिससे जीवन का लक्ष्य हासिल हो जाए वो विद्या। और उसके बाद आता है फिर गृहस्थ आश्रम, 25 से 50 वर्ष तक। उसमें गृहस्थ का पालन करो, बाल बच्चे हों उनका पालन करो, उनको नौकरी मिले, उनके भोजन का प्रबंध हो जाए। और 50 के बाद तीसरा चरण आता है वानप्रस्थ जीवन। और यह बड़ा जरूरी है। पहले वाले में थोड़ी बहुत गलती भी हो जाए चलेगा, लेकिन वानप्रस्थ जीवन में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। देखो गिनती भी सिखाती है। 50 के बाद गिनती क्या आती है? क्या गिनती आती है? 51। कि भाई वन में चले। वन में जाने का अर्थ क्या है? कि सब कुछ छोड़ के वन में चले जाओ। अगर सब कुछ छोड़ छाड़ के वन में चले जाओ फिर तो गंगानगर बन जाएगा वन, और वन बन जाएगा गंगानगर। मन से सब छोड़ करके, मन से सब त्याग कर दो और हरि का भजन करो, भगवान को दे दो मन अपना। इसको वानप्रस्थ कहते हैं। 51 में भी नहीं जाओ तो गिनती कहती है 52, 53, 57 और 58 तक वन आता है। आता है ना? 58 में भी नहीं गया तो गिनती कहती है कि 59 है। 59 ही आता है ना? 59 महीने क्या होता है? ऊना मैंने आधा और 60 मैंने मूर्ख। फिर गिनती कहती है अभी तक नहीं गया तो आधा मूर्ख है, और फिर भी नहीं गया तो गिनती कहती है 60। अब तो पूरा ही 60 है, अब भी नहीं गया। तो भैया भजन करने के लिए भगवान किसके साथ, किसके घर जाते हैं, किसकी भगवान को प्रसन्नता कैसे मिलती है, ये विषय है। कथा आती है श्रीमद् भागवत कथा में, महाभारत युद्ध से पहले युधिष्ठिर ने एक दिन भगवान से कहा कि प्रभु क्या जो युद्ध हम करने जा रहे हैं इसको रोका जा सकता है क्या? भगवान बोले नहीं रोका जा सकता, क्योंकि मैंने सब प्रयास कर लिए, किसी प्रकार से रुका नहीं। और वस्तुतः सच्चाई तो यह थी कि भगवान रोकना ही नहीं चाहते थे, क्योंकि भगवान आए हैं शांति की स्थापना करने।